हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा था तो फिर मम्मी ने बोला चलो घूम के आते हैं। अच्छा मौसम हो रहा है और बादल भी लगे हुए थे कि कभी भी बारिश हो सकती थी, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं जो परेशान बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो घूम भी आएंगे और थोड़ा सा ये है वॉक भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे घूमे नहीं थे। तो मेरी बेटी बना रही थी लड्डू, उसको अपने मिट्टी के लड्डू बनाने पे लगी हुई थी। और आपको मैं दिखा रही हूँ वेदर, कितना बढ़िया वेदर हो रहा है। बादल लगे हुए हैं, ये है कि गर्मी नहीं है, ये बारिश हो सकती है। वैसे सुबह तो बारिश हुई थी और शाम का होने वाली थी। लग तो ऐसा रहा था कि बारिश होगी। और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जहाँ देखो वहाँ पर ये होता है ना कि ये पत्तों पे मिट्टी जम जाती है, वो उससे ना जो पौधों की जो होती है ना ग्रीनरी, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब बारिश होने के बाद ना जो भी मिट्टी वगैरह होती है, धूल वगैरह होती है, वो सारी धुल जाती है ना, तो ग्रीनरी अब साफ़ निखर के आती है। तो बस कहीं पे बादल थे और कहीं पे नहीं थे, ऐसा ही मौसम हो गया था। और यहाँ पे मम्मी लगी हुई है, फ़ोन पे बातें कर रही है और मैं बस अपने बेटियों की देख रही थी, वो भतीजी को लड्डू बनाने। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और हम आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए और नज़ारा इतना बढ़िया हो रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है। बादल चढ़े हुए हैं, पहले तो नहीं था, धूप सी थी और अब हो चुके हैं भयंकर वाले बादल। और मेरी बिटिया रानी बना रही है लड्डू, अपने लड्डू बनाने लग रही है। और वो नानी जी है, वो बैठी हुई है आराम से। बढ़िया मौसम है, तो चलिए थोड़ी देर घूम लेते हैं, फिर चलेंगे अपनी। और फिर मेरे बेटे का आ गया था फ़ोन घर पे आने के बाद, क्योंकि उसकी हो रही थी तबीयत ख़राब ज़्यादा। तो मुझे अर्जेंट में जाना पड़ा अपने घर। और मैं घर आते ही फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खेतों में बाजरा देखने के लिए कि बाजरा कैसा है। तो पहले तो बिल्कुल ही खाली सा खेत दिख रहा था और अब तो बिल्कुल भर चुका है। तो बस वही देखने आई थी और कितने बढ़िया खड़ा है। तो बस, और ऊपर थी धूप भयंकर वाली, जिससे हो रही थी हालत बुरी। और क्योंकि ना बाजरे में कि खेतों में घुसो तो बहुत भयंकर गर्मी लगती है बस। और धूप, और ऊपर से धूप की बुरी हालत हो रही थी धूप से भी। और मेरी बेटी है, जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे तो उसको जाना ही होता है, क्योंकि मम्मी अकेले काम तो कर नहीं सकती है ना। तो बेटी में साथ, बेटी हो साथ तो अलग ही बात होती है। तो बस मेरी बेटी मेरे साथ में लगी रहती है। जो भी मैं काम करती हूँ ना, वो काम करती है। देख मेरे देख देख सारे काम करती है। जैसे मैं करूँगी वैसा ही मेरी बेटी करेगी बस। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और घर पे बच्चों को लग रही थी दोनों को भूख। तो वो बोले मम्मा कुछ काट के दे दो। तो मैंने फटाफट से इनके लिए खीरा कट करके दिया। और जो मेरी बेटी है वो ये है कि जो रेहान खाता है ना तो वो खा लेती है, ये नहीं है अकेले तो कुछ नहीं खा पाती है। यहाँ पर कोई दूसरा जना बैठा हो तो वो खा लेती है। तो बस रेहान की देखो खीरा खाने पे लगी हुई थी। तो बस दोनों बच्चों को शाम का टाइम पे ना कुछ दे देती हूँ। जैसे खीरा दे दिया, फ्रूट दे दिया, एप्पल दे दिया या फिर अनानास दे दिया। और उसके बाद फिर उनको लग गई थोड़ी देर भूख, आधे घंटे के बाद। तो बस उनका यही लगा रहता है, चटर पटर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा चलो मखाने वो फ्राई कर दूँगी और एक ही गिलास इनको दे दूँगी दूध। तो एक ही कटोरी इनको दे दूँगी मखाने। और मखाने मंदी मंदी गैस पे रोस्ट करते हैं ना, थोड़ा सा घी डालते हैं और मखाने एक, मतलब कि 2 कटोरी है तो 2 चम्मच मैंने इसमें डाला था घी और मखाने डाल के। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया था मैंने काला नमक। और इसको मंदी मंदी गैस पे अच्छे से भून देंगे। जितना मंदी मंदी गैस पे भून देंगे ना, उतने ही ये क्रंची से कुरकुरे से बनते हैं। तो यह है कि फिर बाहर की चीज़ें ना खाने का मन भी नहीं करता, इनको खा लेते हैं तो अच्छा सा पेट ही भर जाता है। और यहाँ पे मैं अपनी रसोई दिखा रही थी, बिल्कुल खिटी हुई थी। और फिर मैं आ गई थी अपने सर में तेल लगाने के लिए, क्योंकि खेत में गई थी ना तो फिर ना धूल मिट्टी सी हो जाती है सर में। तो बस मैंने सोचा चलो फटाफट से अपना सर भी धो लिया था। और यहाँ पे मैं अपने लगा रही थी तेल। और मेरी बेटी बोली लाओ मम्मा मैं आपके बालों के कंघी कर देती हूँ। तो मैं इसके सामने तो ना बिल्कुल भी बाल नहीं खोलती। अगर मैंने खोल दिए तो समझ लो मेरी बैंड बजने वाली है। मेरी बेटी लग जाती है आपने कंघी लेकर। और बस उसको प्यार से करा था तो वो प्यारी व्यारी कर रही थी। और ये है कि हर माँ के पास एक बेटी तो होनी ही चाहिए, अलग ही सुकून मिलता है बेटी का। तो बेटे का तो है ही, पर जो बेटी होती है उसका तो अलग ही सुकून मिलता है। बस फिर अपने लग गए थे अपने किचन में काम करने के लिए। जितने भी बर्तन वगैरह थे उनको सबको मैंने अरेंज किया। बर्तन सूख जाते हैं ना, उसके बाद हम अरेंज करते हैं तो बढ़िया रहता है। बस फटाफट से मैं अपने लगा दूँगी कपड़ा। जितने भी किचन काउंटर टॉप है या फिर गैस स्टोव है सब पे
सुबह कपड़ा एक बार मैं लगा दूँगी। वैसे तो किचन सारी क्लीन नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो कपड़ा है मैं पूरे काउंटर टॉप पे अच्छे से मार दूँगी, गैस वैस से उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जो मखाने हैं वो फ्राई किए थे ना, तो फिर थोड़ा बहुत तो खाना वाना गिरता ही रहता है। और ये होता है कि बारिश के मौसम में जितनी सफाई रखोगी उतना बढ़िया रहता है, नहीं तो चींटी कीड़ियाँ या फिर मतलब कि कुकुर चौंने का डर रहता है। तो बस मैं फटाफट से अपनी किचन है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मुझे अगर टाइम मिलता है ना तो मैं अपने कामों पे ही ज़्यादा वो करती हूँ, कहीं पे बैठना उठना मुझे इतना पसंद नहीं है। तो बस फिर फटाफट से मेरे पास जितने बर्तन थे तो मैंने फटाफट से उनको क्लीन कर लिया। एक बार मैं साफ़ पानी से निकाल दूँगी। और उसी बीच में आ गई थी मेरी बेटी रानी, तो उसको पीना था जूस, और दूध में ना रूअफ़ज़ा डाल के पीती है। तो बस फटाफट से वो अपना जूस पी लेगी। और यही होता है मेरे बीच बीच में, अगर मैं बर्तन धो रही ना तो उसमें मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। वो क्यों लग जाता है, कभी बीच में मुझे कुछ काम करना होता है, कभी बेटी को संभालना होता है। तो ऐसे ही मुझे ये बर्तन धोने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि कभी कुछ बोल रही थी वो। तो बस फिर मैंने उसको दूध वूध दे के और उसको खेल रही थी, तो मैंने फटाफट से जितने भी बर्तन हैं अपने धो देती हूँ। और ये होता है कि सुबह भी इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, और फिर दोपहर में हो जाते हैं, और शाम में हो जाते हैं, और जब खाना बनाते हैं रात को तब हो जाते हैं, और फिर खाना खाने के बाद तो बर्तनों का तो कोई अंत ही नहीं है, जितने धो उतने ही काम है। बस फटाफट से मैंने अपना किचन था उसको, बर्तनों का जो सिंक था ना उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और फिर मेरे को बनाने थे चावल, जो दोपहर में मैंने बनाई थी छोले की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो रखी हुई थी। तो वो बोला रेहान मम्मी चावल बना दो, वो खा लेंगे हम, कुछ मीठा खा लेंगे और कुछ नमकीन। तो मैंने कहा चलो ठीक है फटाफट से। और जो गुड़िया रानी है वो भी खा ली थी चावल, तो मैंने चावल को अच्छे से साफ़ करके धो के और उनको चढ़ा दिया। और यहाँ पे हमारे बच्चे लगे हुए थे फ्रूट खाने पे, चार एप्पल खा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी शाम के टाइम पे मोर। और यहाँ पे मतलब कि ना मोरों की तो भरमारी है, हर मतलब कि छत के ऊपर भी डांस करते हुए दिखाई देंगे। मायके में तो नहीं है, पर हाँ यहाँ पर है। और आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।